क्या है देश का आदेश, जनता किसे चुनेगी देश का प्रधानमंत्री? इस पर बहस के लिए न्यूज 18 का कारवां पहुंच गया है बिहार के लोकसभा क्षेत्र बांका। बांका जो मंदार पहाड़ियों की भूमि है, बांका जो सागर मंथन की भूमि है, बांका पर डिबेट करेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं क्या है बांका का राजनीतिक गणित। कभी कांग्रेस का गढ़ रही बांका सीट ने जनसंघ के साथ ही समाजवादियों को भी संसद पहुंचाने में मदद की। बांका लोकसभा सीट में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। सुल्तानगंज, अमरपुर, धोरैया, बांका, कटोरिया और बेलहर विधानसभा सीट। फिलहाल इस सीट से जेडीयू के गिरधारी यादव सांसद हैं, जो 3 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। सबसे पहले 1996 में जनता दल की टिकट पर, फिर 2004 में आरजेडी की टिकट पर और 2019 में जेडीयू की टिकट पर जीत दर्ज की। 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जनता दल यूनाइटेड ने गिरधारी यादव पर भरोसा जताया है, जबकि आरजेडी ने जयप्रकाश नारायण यादव को मैदान में उतारा है। मतलब ये कि बांका में इस बार एनडीए और इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों के बीच सीधा मुकाबला है। बांका लोकसभा सीट में कुल मतदाता 15 लाख हैं, जिनमें पुरुष वोटर 7,19,000 हैं, जबकि महिला वोटर की संख्या 7,09,000 है। बांका लोकसभा क्षेत्र के सामाजिक समीकरण पर यदि नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ ओबीसी 30%, ईबीसी 25%, सामान्य 17%, मुस्लिम 16% और एससी 10% हैं। बांका सीट पर जातियों के हिसाब से बड़े वोट बैंक पर नजर डालें तो पता चलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा करीब 3 लाख यादव वोटर हैं। इनके बाद सवर्ण वोट बैंक है जो करीब 2,80,000 है। सवर्णों में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और कायस्थ शामिल हैं। बांका सीट पर तीसरे नंबर पर मुस्लिम समाज का वोट है जो करीब 2.5 लाख है। बांका सीट पर दोनों ही गठबंधनों ने यादव उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। अब देखना होगा कि बांका की जनता जनार्दन एक बार फिर एनडीए के गिरधारी यादव को आशीर्वाद देती है या फिर 2014 की तरह जयप्रकाश नारायण यादव को एक बार और संसद भेजती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर देवघर में एम्स दे दिया। सरकार काम पर वोट नहीं मांग रही है, फूलों की राजधानी बना दिया इसको। बता रहा इन लोग के बखलाहट। 80% आबादी गरीब है, सब विपलतीमान है। जी उस कुसंगत से बाहर निकल गए कि जब तक विकसित बिहार नहीं बना लेंगे तब तक वो पकड़ी नहीं खोलेंगे। तो बांका से डिबेट की शुरुआत करते हैं। उससे पहले हम अपने मेहमानों से परिचय करा देते हैं आपका। जेडीयू से अमरेंद्र कुमार सिंह हैं जो गिरधारी यादव एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनका पक्ष रखेंगे। उनके ठीक बगल में उनके सहयोगी बीजेपी से ब्रजेश कुमार मिश्रा हैं जो एनडीए उम्मीदवार गिरधारी यादव का पक्ष रखेंगे। कांग्रेस से कंचना सिंह है जो इंडिया अलायंस है उसके उम्मीदवार जयप्रकाश यादव का पक्ष रखेंगे। और आरजेडी से राजीव कुशवाहा हैं जो जयप्रकाश यादव का पक्ष रखेंगे, आरजेडी से उम्मीदवार हैं। तो सबसे पहले हम जवाब लेते हैं अमरेंद्र कुमार सिंह जी से कि जनता आपको क्यों चुने। 5 साल का मौका दिया था पिछली बार गिरधारी यादव को, जनता क्यों चुने, आपने क्या किया है 5 साल में? देखिए, हमारी जो एनडीए की सरकार है वो सरकार ने हर क्षेत्र में विकास का काम किया है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर हो चाहे बिहार के स्तर पर हो। दोनों के विकास कार्यों के बल पर आज हम फिर अपने उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगने आए हैं। इंडिया अलायंस केवल सांसद ही नहीं चुनेगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तिबारा जो है देश की सत्ता सौंपेगी। तो बीजेपी ने ऐसा क्या किया है देश में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश की जनता मौका दे? और ये माननीय प्रधानमंत्री जो 2024 का जो चुनाव हमारे सामने है और भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने जो सपना देखा 2047 का जो लक्ष्य है, यहाँ की गरीब जनता से लेकर आज कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कि भूखे रह रहा है। हर घर में अनाज मिल रहा है। उनके जवाब में ही जो है संपूर्ण जवाब छुपा हुआ है। उन्होंने क्या जरूरत है, अगर भारत से गरीबी चला गया है तो 5 किलो अनाज की जरूरत है क्या? कोई भी जो है बुद्धिजीवी इसको स्पष्ट रूप से जान रहा है। केंद्र की सरकार हो चाहे बिहार की सरकार हो, डबल इंजन की सरकार ने ऐसा कुछ किया है कि जनता उन्हें मौका दे, आपको मौका क्यों नहीं दे? देखिए, जनता तो जवाब अच्छे से देगी, वो तैयारी चल भी रही है जनता की,
क्योंकि इन्होंने जितने भी वादे किए हैं वो सारे वादे जुमले थे। भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जुमला पार्टी मैं कहती हूँ। मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया गया, इतनी शर्मनाक स्थिति थी देश में, और हमारे प्रधानमंत्री कभी एक बार झांकने तक नहीं गए। तो क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? तो क्या मणिपुर देश का हिस्सा नहीं है? महिला सम्मान की बात कर रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं, प्रधानमंत्री जी ने एक एक चीज के बिंदु पे ध्यान दिया है, तब आज मणिपुर शांत है। आजादी देनी चाहिए थी, चाहे वो पंचायत चुनाव करके लेकर के हो, चाहे वो आरक्षण हो, आपका महिलाओं के लिए नौकरी में आरक्षण दिया गया था। तो महिला सशक्तिकरण के जितने काम करना था मुख्यमंत्री जी ने सब कुछ किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी तो आरक्षण के लिए उन्होंने कदम उठाया है। आने वाले समय में महिलाओं के लिए 33% का आरक्षण भी होगा लोकसभा और विधानसभा। हमारे लोकप्रिय नेता आदरणीय जयप्रकाश यादव जी, जो कि लालू यादव के दूत के रूप में आए हुए हैं बांका, पुनः यहाँ की जनता जो है दोबारा उनको मौका, मतलब दोबारा इस बार जो है पुनः मौका देगी। बिहार लोकतंत्र की जननी है, और लोकतंत्र की जननी में खड़े होकर के जिस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता ने सरासर झूठ बोला है, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान की धरती पे जाकर के उनके सीने पे चढ़ के इस देश की एक प्रधानमंत्री थी जिसका नाम था इंदिरा गांधी, वो जाकर के पाकिस्तान का 2 टुकड़ा करती है और उनकी औकात दिखा देती है। ऐसा भ्रम है। आज पूरे विश्व में माननीय नरेंद्र मोदी जी को क्यों पूछा जा रहा है? वो पाकिस्तान में जब आप चैनल में देखेंगे तो पाकिस्तान का जो युवा पीढ़ी है और वहां की महिलाएं हैं, सभी यही एक बात कहती है कि भारत जैसा अगर पाकिस्तान हो जाए तो पाकिस्तान भी सुखी रहेगा। ऐसा कोई बात नहीं है। बांका के विकास में नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जितना काम भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन सर, जिंदाबाद, केसरी जिंदाबाद, आज वो भारत है जो भारत अमेरिका, आज वो भारत है जो अमेरिका के राष्ट्रपति भी हमारे प्रधानमंत्री के सामने आकर के झुकते हैं। भारत की ताकत इस बात का प्रतीक है। सरकार काम पर वोट नहीं मांग रही है। सरकार जो है एक धार्मिक उन्माद को फैलाकर पहले भी कर रही है, अभी भी मंदिर मस्जिद पर सरकार बनी हुई है। हम चाहते हैं कि विकास पर सरकार, जो भी सरकार बने, विकास की सरकार, विकास के लिए वोट मांगे। चाहते हैं विकास पे? जी, विकास पर वोट पड़े, और जयप्रकाश बाबू ने ये पुलों की राजधानी बना दिया इसको, बांका को। विकास की बात कीजिए। ये बांका जिला का विषय नहीं है, ये देश स्तर की बात है। देश स्तर का यह चुनाव है। देश के हित में फैसला लेने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी के पक्ष में पूरी जनता है, और किसान सम्मान योजना जो गांव-गांव में स्तर में किसान का बात होती है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी किसानों का सम्मान किया है। किसान इनके हित में है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है। हमारे मोदी जी अगर धार्मिक उन्माद फैलाते तो हमारी मुस्लिम बहनों के बारे में नहीं सोचते। आज उन्होंने 3 तलाक के मुद्दे को, आप जानते होंगे कि हमारी मुस्लिम बहनें को कितना कष्ट होता था, जबकि वो जानते थे कि अगर इस चीज को हटाया जाएगा तो उनको मुस्लिम समाज का वोट नहीं मिलेगा। फिर भी मुस्लिम बहनों के लिए उन्होंने 3 तलाक एक बहुत बड़ा निर्णय लिया, जो हमारी जिनसे हमारी मुस्लिम महिला काफी सुरक्षित महसूस कर रही है। क्या अभी भाई ने 3 तलाक की बात की है? अभी भाई ने 3 तलाक की बात की है। भाई 3 तलाक का डिफिनेशन बता दे कि 3 तलाक क्या होता है। मीडिया के सामने जो है, मीडिया के सामने इस पर बात कर रहे हैं। मीडिया के सामने धमकी दे रहे हैं, बात नहीं। एक मिनट, यहाँ पर जितने भी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो बांका को सिर्फ बहलाना जानता है। बांका के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी हुई है। हर एक बार आजादी से लेकर अब तक बांका में सांसद प्रत्याशी को थोपा जाता है। हल्ला नहीं हो। राम भगवान थे, आदर्श पुरुष थे। आदर्श पुरुष थे, राम भगवान का मुद्दा आ गया। बिल्कुल, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। भारत का हर नागरिक 2014 के पहले राम थे कि नहीं, आप लोग बताइए। प्रभु राम तो जब तक सृष्टि है, जब से तब से है। राम को लाने वाला तो कोई हो ही नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर कहा कि 2019 तक
आप इसके बहस को रोक दिया जाए, क्योंकि उसका चुनाव में असर पड़ेगा। आप लोगों ने प्रभु श्री राम के अस्तित्व को ही नकार दिया था। आपको तो एक लाइन अधिकार नहीं है प्रभु श्री राम के ऊपर और राम जन्मभूमि के ऊपर बोलने का। दूसरी बात मैं एक मिनट, हल्ला नहीं कीजिए। देखिए, ये कार्यक्रम देश का आदेश है, जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन इतना तो तय है ना, इतना तो तय है कि 10 साल पहले क्या बांका के गलियों में बिजली इसी तरह 15 घंटा, 16 घंटा, 17 घंटा रहता था क्या? नहीं रहता था। 10 साल पहले क्या हमारी बहनों के सभी घरों में उज्ज्वला गैस का कनेक्शन था क्या? हमारे भाई यहाँ खड़े। अब मैं बताऊं यहाँ कि ये तो पलटू राम है। ये लोग पलटू चाचा नीतीश कुमार को कहते हैं, लेकिन बीजेपी भी पलटू से कम नहीं है। जब वह नीतीश कुमार से अलग होते हैं तो उनको हजारों खामियां दिखती है, बिजली नहीं है, पानी नहीं आ रहा है, सब दिखता है। नीतीश कुमार से चिपकते हैं, सारा मुद्दा खत्म हो जाता है इनका। तो ये तो त्रासदी है। इनको सिर्फ कुर्सी चाहिए। 9 बार ये बन चुके मुख्यमंत्री हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं। नीतीश कुमार का 1 मिनट, बांका के सांसद को पूछिए कि पार्लियामेंट में क्या सांसद भी पलटी मार हैं। वो कांग्रेस में भी थे, फिर जदयू में गए, पहले आरजेडी में थे। आरजेडी के उपज है। दो 2005 के बाद जब से सरकार बनी है, नीतीश कुमार जी आज तक जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने ऐसा इतने विकास के काम किए हैं कि हर घर तक वो विकास पहुंचा है। उन्होंने जाति, धर्म, संप्रदाय सबसे उठकर सिर्फ विकास का काम किया है। 7 निश्चय पार्ट 1 और 7 निश्चय पार्ट 2, ये सिर्फ आम लोगों के विकास के लिए ही हुआ है। जितने लोग यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं नीतीश कुमार जी के बारे में, जितना विकास का काम हुआ है, बताएं 2005 के पहले कितना विकास था और अभी 2005 के 2024 में कितना विकास हुआ। नीतीश कुमार के नाम से बिहार बदनाम हो रहा है। नीतीश कुमार को आपने फिर से वापस ले लिया। नहीं, देखिए, ये तो वही बात हो गई कि जब इनके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, आज जब भाजपा के साथ आ गए तो बुरे हो गए। लेकिन मैं ये इतना जरूर कहना चाहूंगा कि बिहार के लोग जानते हैं कि वो कौन लोग हैं जो अपने ही लोगों से नौकरी के बदले जमीन लिखवा लेते हैं। नीतीश कुमार उनको हटाएंगे। पगड़ी कब खोलेंगे? पगड़ी कब बंधा हुआ है? निश्चित रूप से सवाल है कि नीतीश कुमार को कुसंगत से निकालने का वह कसम था। नीतीश जी जिस कुसंगत में पड़े थे, नीतीश जी उस कुसंगत से बाहर निकल गए। नीतीश जी कुसंगत में फंसे थे। बिल्कुल, वो पगड़ी जो है ना, वो विकसित बिहार की श्रेणी में लाने के लिए है कि जब तक विकसित बिहार नहीं बना लेंगे तब तक वो पगड़ी नहीं खोलेंगे। बहुत दुखद है कि डीएनए टेस्ट जो करने के लिए बोल के गए मोदी जी, अब आप लोगों ने पगड़ी को भी कितना अच्छा से बना दिया। वह झूठ की पगड़ी है और वह झूठ की पगड़ी में उन्होंने नीतीश कुमार को लपेट लिया। ये बहुत दुखद है। देख लीजिए, हम लोग शांति से बात कर रहे हैं और उधर देखिए, यही माहौल से बिहार भी जो है वो हर वोटर उंगली दिखा करके महागठबंधन का यही करना चाहते हैं। इसीलिए यही हो रहा है। यही इनका आरजेडी पार्टी सही है, लेकिन यही तानाशाही से बदनाम है। यही तानाशाही से जरा सा पूछिए 10 साल पहले बांका के लोग रात में देवघर जा पाते थे क्या? बिल्कुल जाते थे। मैं महिला होने के नाते बोल रही हूँ। लेकिन बात यहाँ ये है कि हम झूठ भी बोलेंगे तो शान से। 7 साल बनाम 7 महीने, 7 महीने में कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी भी थे।
हमने जितनी नौकरियां दी, जितनी नौकरियां मिली हैं, जितने शिक्षक नियुक्त हुए हैं, उतना क्या पहले कभी हुआ? पहले कहाँ थे? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तो बीजेपी के साथ पहले सरकार चला रहे थे। एनडीए के शासनकाल में निरंतर काम हो रहा है। वह पॉलिटेक्निक कॉलेज की काम हो, वह इंजीनियरिंग कॉलेज का काम हो, या कौशल विकास के माध्यम से 54 ऐसे स्थानों पर लगातार एनडीए गठबंधन की जब सरकार रही, निरंतर बांका में काम हो रहा है। आप देख सकते हैं। जी नहीं, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बांका जो है मधुसूदन की धरती है। यहाँ हम हर हर महादेव कहते हैं, और महादेव भी देख रहे हैं कि बांका का क्या विकास हुआ है। आज जाइए ट्रैफिक, यदि लोकल मुद्दा लाते हैं तो ऐसे ही राष्ट्रीय मुद्दा है, और राष्ट्रीय मुद्दा के तहत मैं अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ही देश का एकमात्र विकल्प है। हमारी कांग्रेस की अध्यक्षा है, 55 वर्षों में इन्होंने इस इलाके को एम्स नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल के अंदर देवघर में एम्स दे दिया। जहाँ पे उनकी नियति जो है नहीं मिल पाई, इसीलिए वो वहाँ से जदयू में आए और यहाँ पर उन्होंने विकास करने का काम किया। सबसे पहले तो ये डिबेट का तरीका सही नहीं है। नीतीश कुमार डिबेट का तरीका सही नहीं है। ये दर्शाती है कि विपक्षी पार्टियों में कितना जो है डर का माहौल है, इससे प्रतीत होता है। आपके घर में उज्ज्वला का कनेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? अगर आप किसान हैं, अरे फिर वही बात है, अगर आप किसान हैं तो 2-2 हजार की 3 किस्तें आपको मिली कि नहीं मिली? पहले हमको ये बता दीजिए। देखिए, भाजपा का ये तरीका है, लोग गरीब रहे, हम अनाज बांटते रहे, वोट लेते रहे। मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ के लोगों से, क्या 5 किलो अनाज से परिवार पलता है? 5 किलो अनाज से? और जहाँ तक उज्ज्वला की बात है, उज्ज्वला इस सदी का सबसे बड़ा घोटाला है। देश में प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो लोगों को कभी सम्मान नहीं मिलता था, आज पूरे देश में लोगों को सम्मान मिल रहा है। सुनिए, अभी हमारे आरजेडी के भाई साहब लोगों ने कहा कि बिहार में कोई विकास नहीं दिखाई पड़ता। आप कोई ऐसा घर नहीं है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, हरिजन हो, गिरजन हो, अगर हमारी सरकार ने काम किया तो सबके लिए बराबर का काम किया है। अगर नौकरी में आरक्षण दिया है तो सबको आरक्षण दिया है, महिलाओं को दिया है, मुस्लिमों को दिया है। आज हज के लिए हमारी सरकार ने अल्पसंख्यकों के लिए जो काम किया है वो काबिले तारीफ है। और हमारी सरकार जयप्रकाश यादव जिंदाबाद। जितनी योजनाएं आप भी ले रहे होंगे घर में, प्रधानमंत्री का कौन योजना है जो नहीं ले रहा है? बांका के लोग, सारे लोग योजनाओं के लाभ ले रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, खाए जाते हैं। नीतीश कुमार जो आज योजना दे रहे हैं ना पूरे बिहार में, आरजेडी वाले को मैं कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार के शासन काल में नौकरियां कितनी मिली? और जब प्रकाश यादव जब से रहे यहाँ सांसद, 81 पुलों की राजधानी बांका बना, और आज विकास कहाँ दिखाई पड़ता है? बताइए कहाँ विकास है? बताइए। जयप्रकाश यादव जिंदाबाद। नीतीश कुमार जी ने मुसलमान भाइयों के लिए, दंगा पीड़ित आदमी को, दंगा वासियों को लाभ देने का जो काम किया है, जो एक मिनट जो काम किया है, ये जो हल्ला कर रहे हैं, ये जो जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं, इनके पास कहने को कुछ नहीं है। ये तथ्य के साथ कुछ कह नहीं सकते हैं, इसलिए ये जिंदाबाद का सिर्फ नारा लगा रहे हैं। ये तथ्य के साथ बात कहे, उनका मैं जवाब दूंगा मजबूती से। तथ्य नहीं है आप लोगों के पास, इसलिए झूठी बातें कर रहे हैं। झूठी बात तो जो है मोदी जी कर रहे हैं, पूरा झूठों का जो है पहाड़ है। 2 करोड़ नौकरी प्रत्येक साल देने के बाद था, 10 साल में अगर हम करेंगे तो 20 करोड़ नौकरी। उन्होंने 20,000 नौकरी नहीं दी है। भाजपा में जा का जुमला और जा से झूठ दोनों ये लोग साबित कर दिए। ये ऐसी
बात जो बोल रहे हैं ऐसा कहीं बात नहीं है। आप एक एक घर में चले जाइए, कोई भी जाति का हो, वो बोलिए कि वो अनाज ले रहा है कि नहीं, वो आयुष्मान कार्ड ले रहा है कि नहीं। आप जाइए, आप देखें क्या विकास है। भाई साहब बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे भाई साहब खुले मंच से यह स्वीकार कर रहे हैं कि देश की 80% आबादी गरीब है। हिंदुओं का सत्यानाश हुआ, इतने बिल और इतने हिंदू समाज को बर्बाद करने के इतने कानून लाए गए इस देश में कि कभी किसी को नहीं लगा। इस बार जो सरकार की नीति है, एक शब्द है अंत्योदय। हम समाज की अंतिम पंक्ति तक लोगों में 165 योजना है, उसमें मोदी जी ने ये नहीं कहा कि धर्म के आधार पर बांटा। उन्होंने धर्म के जितने लोग हैं, जितनी भी जातियां हैं, सब लोगों को ध्यान में रखकर उन्होंने अपनी नीति और योजना चलाई, जिसका लाभ समाज के अंतिम पंक्ति तक लोगों तक नीतीश कुमार जी ने यहाँ पर मैं ऑब्जेक्शन करूंगी, ये हिंदू समाज की बात मत करिए, भारत की बात करिए। भारत में रहते हैं, भारत की बात। तब तक हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान धारा 375 3 तलाक इसी मुद्दे पे ले जाके हमेशा जो है भटकाया जाता है। जब देश आजाद हुआ था, सुई बनाने की फैक्ट्री तक नहीं थी, और आपके हाथ में जो मोबाइल है जिसका प्रयोग करके आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, गांधी को आप लोग मारना चाहते हैं, गोडसे को उभारना चाहते हैं, वह आपके हाथ में उस मोबाइल को आप लोगों को याद दिला दूं कि कंप्यूटर क्रांति लाने वाले पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने आप लोगों के हाथ में ये मोबाइल देने का काम किया। और घटना याद दिला दूं, जब कंप्यूटर लाया गया था तो अटल बिहारी माननीय, उनका मैं बहुत सम्मान करती हूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी बैलगाड़ी, उसी राजीव गांधी ने कहा था कि जब मैं 1 रुपया भेजता हूं तो 85 पैसा रास्ते में रह जाता है। नरेंद्र मोदी जी ने डीबीटी लाकर आज लाभुकों के खाते में सीधा 100% पैसा आता है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से कोई दलाली नहीं है, कोई बीच में दलाल नहीं है। लेकिन इनके उसी राजीव गांधी ने कहा था कि 85% राजीव गांधी जी ने जो भी कहा सच्चाई कही, झूठ का मरहम नहीं लगाया। आप लोग झूठ बोलते हैं, सच्चाई है दिवाकर जी कि सोनिया गांधी बिना उद्योग के विश्व की 10वीं सबसे धनी महिला रही, बिना कोई उद्योग के। और अभी भाजपा का जो हर प्रखंड में कार्यालय खुल रहा है, वो क्या आप लोग काला धन लाने वाले थे? लाया काला धन। ये बौखलाहट के जवाब दीजिए, उसके बाद हम कार्यक्रम का समापन करते। ये बौखलाहट जो हमारे विपक्षी का है, ये दर्शाता है कि माननीय मोदी जी फिर से देश में 400 सीट लेके आ रहे हैं। यही बौखलाहट बता रहा है इन लोग के बौखलाहट। आज की इस डिबेट से हम बहुत खुश हैं, इसके लिए कि आज जो विकास की भूख जनता में जगाई है माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जी ने, कि आज सारे लोग विकास के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आए हैं, और ये विकास की भूख इन्हीं दोनों ने इस देश में जगाई है। तब आप सारे लोग विकास पर चर्चा कर रहे हैं। जो है बांका से डिबेट का समापन करते हैं, और आप देखिए कि निचोड़ यही है इस डिबेट का कि लोगों में जो है मुद्दे की समझ है, और इन्हीं समझ के साथ लोग